रहमत दादरिया इलाही हरदम बगदा तेरा जेक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे दर्द मंदानो याद सजन दी सुत्याण जगावे रहमत दादरिया इलाही। शिकवा करने से, गुस्सा करने से, रोने से, ना होने से, मान करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पर ये सब वहाँ होता है जहाँ प्यार, एहसास और ख़याल होता है एक दूसरे का। खैर ये सब छोड़ें, जो जैसा है वैसा बनकर रहें। मुझे ऐसे लगता है जहाँ पे प्यार, एहसास, ख़याल ही ना हो तो वहाँ पे गिले शिकवे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपना दर्द नहीं बताना चाहिए। वैसे भी दर्द बताने से कौन सा कम हो जाता है? आप बता दोगे कि आपको बुखार है तो बताने से कम तो नहीं होगा, बल्कि सामने वाला बेजार ज़रूर हो जाएगा। आप कह दो कि आप गमगीन हो तो सामने वाला मसरूफ़ हो जाएगा या उसे नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका दुख, आपकी तकलीफ़ सुनकर सामने वाले को लगेगा कि हमें इमोशनल किया जा रहा है और वो इमोशनल फुल बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर होगा क्या? आपका मान टूट जाएगा वो अलग, और घंटों खुद को कोसेंगे वो अलग। आपकी तकलीफ़ आपकी अपनी है, कोई साथ नहीं देता, सब कहने की बातें होती हैं। मैंने सब देखा है, महसूस किया है, कोई परवाह नहीं करता है। सब हंसते हैं आपकी तकलीफ़ देख के या आपको तकलीफ़ में देकर। और यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि आप हंसते हुए ही सबको जो है ना पसंद होते हैं, तो सबके सामने इतने मजबूत रहो कि आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना तो दूर की बात, कोई ये भी ना सोच सके कि इसका तकलीफ़ लफ्ज़ से कोई वास्ता है। इसलिए छोड़ दें शिकवा, गुस्सा, गिला, नाराज़गी, मान, बस सुने सबको और करें वही जो आपका दिल चाहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज सुबह सुबह जो है ना बहुत ही प्यारा सा मौसम था। एकदम से सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा यख वाली सुबह सुबह आ जाती है। रात भी पूरी बहुत यक ठंडी गुजरती है और मैं इतना शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है मैंने कंबल जो है ना टाइम पर निकाल लिए थे। और अब पता ही मैं क्या सोच रही हूँ, ये बर्तन धोते धोते कि जो गर्म कपड़े हैं ना उनको भी निकाल लूँ और धूप लगवा लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्दी ने अचानक से ही वार कर देना, सर्दी ने अचानक से ही आ जाना है। तो उससे पहले पहले जो है ना मैं गर्म कपड़ों को भी धूप लगवा लूँ, क्योंकि जो मैंने टाइम रहते कंबलों को धूप लगवा ली थी ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब सब रात को ना कंबलों में घुसे होते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो मुझे ना पिछली वीडियो पे, पिछली वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि आप लोगों ने ना, आदिल भाई ने कमेंट किया था कि आप ही वो गुजरांवाला में रहते हैं, कि आप लोगों ने जो है ना कंबल ओढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, गुजरांवाला में तो अभी गर्मी है। तो मैंने कहा नहीं, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और हमारा तो पोर्शन वैसे भी 3rd फ्लोर पर है, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बस काम करते करते यही सोचे मेरे जहन में चलती जा रही हैं। और काम जनाब आज मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। उसकी वजह यह है कि बच्चे जो है ना मेरे बड़े वाले, उनकी क्लास जो होती है वो 11 बजे स्टार्ट होती है, तो 10:30 बजे, 10:15 बजे के करीब वो घर से जाते हैं। तो बस उनको भेजने के बाद ही फिर मैं अपना काम जो है स्टार्ट करती हूँ। तो फटाफट से मैंने क्या किया, बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ मैंने हंडिया भी चढ़ा ली है कि दोनों काम जो है ना किचन में एक साथ हो जाएँ। जो है ना सफाइयाँ वगैरह वो सारे जो है ना मैंने कर ली हैं, बस खिलारे थोड़े बहुत रह गए हैं, वो फिर बाद में उठाऊँगी। कपड़े शपड़े तय करने हैं मुझे, वो धो के रखे हुए हैं, अभी तक मैंने तय नहीं किए हुए तो उनको भी तय करना है। तो ये थोड़े से डिब्बे थे हल्दी का, मिर्च का और ना खुश्क धनिया पाउडर जो आज आए हैं, थोड़ी सी चीज़ें उनको मैंने डिब्बों में डाला है। तो मुझे लगा कि थोड़े से इनको धोने की ज़रूरत पड़ गई है, अब तो धो लेना चाहिए, तो बस उनको धो रही हूँ मैं। और बर्तन धोने के बाद फिर बाकी काम भी करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ बातें मैं शेयर करूँगी आज।
अच्छा, पिछली जो 2-3 वीडियोज़ मेरी अपलोड मैंने की हैं, उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और सारे के सारे मेरी बहुत प्यारी-प्यारी सिस्टर्स के आए हैं। बहुत सारियों ने अपनी बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर की हैं। एक छोटे से कमेंट में कई बार ये होता है ना कि एक जुमले में ही हम अपनी सारी बात कह देते हैं। तो इसी तरह से छोटे-छोटे कमेंट्स के अंदर या थोड़े से बड़े कमेंट्स भी थे, जिनके अंदर मेरी सिस्टर्स ने अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर की हैं, जिनको सुन के यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा दुःख भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई। एक मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने इंस्टा पे आके मुझे अपनी थोड़ी-सी बातें मेरे साथ शेयर की हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। यकीन करें ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने शेयर की हैं कि सुन के ना तो यकीन करें ऐसे में आबीदा हो गई। मुझे इतना ज़्यादा दुःख हुआ, तकलीफ़ हुई कि बस मैं अब सबकी बातें तो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सोचा कि आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के साथ इन सब सिस्टर्स के मसाइल के ऊपर बात करूँगी मैं। मसाइल के ऊपर बात करने से शायद उनको हौसला मिले, उनको पता चले कि नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके लिए शायद मेरे अल्फाज़ जो है ना वो कम पड़ जाएँ। अगर मैं उनको हौसला भी देने की कोशिश करूँ ना तो वो मेरे अल्फाज़ जो है ना वो कम पड़ जाएँगे। यकीन करें इसी तरह से है, अगर आपका दिल करे तो आप जाके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे अपने बारे में कुछ बताया, तो उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। उन्होंने बोला, आपी मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे हस्बैंड को घर से निकाल दिया है और साथ ही कारोबार से भी निकाल दिया है। होता है ना कई जगहों पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और जॉइंट ऐसे कारोबार भी होता है। कहती उससे निकाल दिया है और हम लोगों के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हम लोग खाना खाने से भी अब मतलब तंग हो रहे हैं कि अगर हम खाना खा लेते हैं दवा के लिए पैसे नहीं होते, अगर हम दवा ख़रीद लेते हैं तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। ये जो जुमला था ना उसका, ये जुमला जो है ना, आप यकीन करें कि अभी भी मैंने अपने जो आंसू है ना बहुत मुश्किल से ज़ब्त किए हैं कि यार हम अपनी तकलीफ़ों को कहते हैं, छोटी सी तकलीफ़ आ जाती है ना तो हम सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी है, लेकिन दुनिया में इतने दुखी लोग हैं, ऐसे दुखी लोग हैं, तो वहीं पे बहुत ज़ालिम लोग भी हैं कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने दिल की जगह पता नहीं पत्थर फिक्स कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हमारा माशरा है ना, ये ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, जो मेरे ख़्याल में बहुत खूबसूरत सिस्टम है, क्योंकि मैं खुद भी इस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। मैं जब यहाँ से चली गई थी ना तो फिर मुझे इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा कदर हुई थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी ना तो अपने बच्चों को बड़ी बेफ़िक्री के साथ घर में छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ होती हैं तो वो काफ़ी ख़्याल रखती हैं। तो अगर अभी मैं पहले क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे ससुराल वालों के टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ससुराल वालों के बारे में बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं और बहुत नाइस पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक हो गया। मैं ये बात कर रही हूँ उन लेडीज़ के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे और मैं उनके कमेंट सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुई। तो बिल्कुल जी, ये जो सिस्टम है ना, है तो ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है, अगर इसमें हम एक दूसरे को समझें। अभी इस सिस्टम को चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है ना कि थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ कुर्बानी बड़ों को देनी पड़ती है, कुछ कुर्बानियाँ जो होती हैं ना वो छोटों को देनी पड़ती है, मतलब सैक्रिफाइसेस करके फिर ये सिस्टम आगे चलता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसे होता है कि ससुराली माशरा जो है ना वो फ़िरौन बन के बैठ जाता है। जैसे अभी ये मेरी सिस्टर ने बताया कि इनको घर से निकाल दिया है। यार घर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके बच्चे आपकी वजह से इज़्ज़त से एक घर के एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आप उनको घर से किस दिल से निकालते हैं? कौन-सा आपके सीने के अंदर पत्थर फिक्स हुए होते हैं कि आप उनको निकाल देते हैं? किन हालात में वो रह रहे होते हैं? बहुत मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये बात पहले भी अपनी एक वीडियो में कर चुकी हूँ कि ससुराली माशरा बिल्कुल बहुत ज़ालिम है। 99% ज़ालिम है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, किसी भी तबके से है, किसी भी इलाके से है। ये ज़ालिम है तो ज़ालिम ही है। ये हमारे पूरे माशरे का एक सुलगता हुआ, जलता हुआ, दुःख देता हुआ बहुत बड़ा रोग है कि हम कितना भी रो लें, वावेला कर लें, दुःख का इज़हार कर लें, पर इस गम का हक़ शायद अदा ही ना कर पाएँगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं ये हर घर का अलमिया है, मतलब हर दूसरे घर में आपको ये स्टोरी मिलेगी। इतना ज़्यादा मुझे दुःख हुआ अपनी उस सिस्टर के लिए, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके सारे मसाइल को जो है ना ख़त्म कर दे और अल्लाह ताला उनके ससुराल वालों के दिल में भी रहम डाले। अभी क्या होता है ना कि मतलब माँ-बाप का घर होता है, तो हो सकता है कि बेटा इतना सेटल्ड ना हो कि वो फ़ौरन घर बना ले, या उस घर का अगर जिसको उसको निकाल दिया, ज़ाहिर है उसने कहीं न कहीं रेंट पे घर भी लेना है, तो वो उस घर का रेंट भी दे सके। तो ये चीज़ें माँ-बाप क्यों नहीं सोचते? यार ये औलाद होती है ना जिसको हम पालते हैं, पोसते हैं, ये वही बच्चे होते हैं ना जिनकी हम हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है बेटों को लेके कि जब उनकी शादियाँ होती हैं तो एकदम से माँ-बाप का नज़रिया उनको लेके बदल जाता है, तो वो उनको घर तक से निकाल देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि ये वही औलाद होती है, बस जस्ट एक लड़की ही उसकी ज़िंदगी में आके जुड़ती है और हमें ना दरअसल
वक्त पता बात क्या है, अपने जहन को पॉजिटिव बनाना है। जब हम एक इंसान को लेके कि बहू है, इस लफ्ज़ को लेके यही जहन में रख लेंगी ना, सास या नंदे या ससुर कोई भी, कि ये नेगेटिविटी अपने जहन में भर लेंगी कि ये बहू ही है, इसने बुरा ही करना है, ये बुरी ही है, मतलब उसकी अच्छी चीज़ को भी नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो फिर कभी भी हालात जो है ना, चीज़ें जो है ना, वो कभी भी नहीं बदलेंगी। कभी इंसान को बदलने के लिए अपने आप को खुद भी पहल करनी पड़ती है ना, खुद भी अपनी सोच को बदलना पड़ता है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि लोग अपनी सोच को बदलते हैं। जहन में एक चीज़ बन गई हुई है कि बहू ही है, और बहू के जहन में एक चीज़ बन गई हुई है कि ससुराल है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनके चेंज होने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। अगर कहीं ना कहीं गलती बहू की होती है तो वहीं पर ससुराल वालों की भी गलती होती है। मेरे ख्याल में ज़्यादा जो गलती होती है वो ससुराल वालों की होती है। अच्छा, एक जुमला मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि जिस घर में शादीशुदा बेटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है ना, वहाँ पे बहुओं का गुजारा थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। वहाँ पे बहुओं के साथ हुस्न सलूक बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शादीशुदा बेटी की ज़्यादा अजारादारी होती है। और कई घरों में मैंने ऐसे देखा है कि माँ के साथ चिपकी हुई जो बेटियाँ होती हैं ना, वो अपने भाइयों के खिलाफ कान ही भरती रहती हैं। उनको कोई ना कोई मसले होते ही रहते हैं, वो अपने मसले जो है ना वो माँ के कान में डाल के तो उस मसले को माँ का बना देती है। माँ बेशक वो अच्छी हो, वो पॉजिटिव सोच रही हो, लेकिन माँ को भी नेगेटिव कर देती हैं। ये रियलिटी है, इसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं मुझे ये बात नहीं करनी है। बिल्कुल ये सच है और ऐसे ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी अम्मी का घर है ना, हम 4 बहनें हैं और माशाल्लाह से चारों की चारों शादीशुदा हैं। लेकिन मेरी अम्मी कभी भी हम चारों बहनों को इजाज़त भी नहीं देती हैं, और हम चारों बहनों का ऐसा है भी नहीं है कि हम अपनी अम्मी के घर में अपने भाइयों के घरों में दखलंदाजी करें और वहाँ पे उनकी ज़िंदगियों में दखलंदाजी करें। और ना ही मेरी अम्मी ने किसी बेटी को इतना सर चढ़ाया हुआ है। हाँ है, प्यार है अम्मी से, बस मिलते जुलते हैं, बस यहीं तक। उनके घर के मामलात भाई उनके घर के, मेरे घर के मामलात मेरे यहाँ पे, बस वो मैं अपनी अम्मी के साथ भी डिस्कस नहीं करती हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये किस तरह की बातें कर रही है कि अपनी अम्मी के साथ अपने, बिल्कुल वाकई मैं ऐसी बेटी हूँ। मेरी अम्मी से भी कोई पूछेगा ना, मैंने कभी आज तक अपनी अम्मी के साथ अपने घर की बात शेयर नहीं की, क्योंकि देखो उनकी एज हो चुकी है, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो मैं अपने हालात उनको बता के, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मसला होता भी नहीं है, अगर हो भी तो मैं नहीं बताऊँगी। होते हैं ज़िंदगी में, ये नहीं होता कि बंदा परफेक्ट जा रहा है, इसकी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन मैं कभी भी अपनी अम्मी के साथ डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, अपनी बहनों के साथ भी मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। तो ये मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है कि मैं अपने वालिदैन को क्यों परेशान करूँ। तो बस इसमें ये बात समझ लेनी चाहिए। एक बात आखिर में जाते जाते कह दूँगी कि भाई जब सब रिश्ते अपनी अपनी लाइन में रहेंगे तो कोई फसाद बनता ही नहीं है। लेकिन वहीं पर जब सब रिश्ते जो है ना अपने बैरियर को क्रॉस करेंगे और अपनी अपनी लिमिट्स को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करना स्टार्ट करेंगे तो फसाद शुरू हो जाते हैं। हर रिश्ते की जो है ना अपनी एक लिमिट होती है और उसको उसी में रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपने लाइक करना है और कमेंट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।